हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को बात क्या करनी है। क्लास हम लोगों की आज शायद चौथी क्लास है ना? चौथी नहीं, पांचवी क्लास है। कल हमने एक बार का क्वेश्चन बताया था कि नहीं बताया था कि 9 क्यों आता है बटे में? बार जितने संख्याओं में लगा होता है बटे में उतने में हम 9 लगा देते, उतने ही 9 लगा देते हैं। क्वेश्चन भी मैंने प्रूफ करके बताया था। अब एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ, जो कहोगे वही मैं सॉल्व करके बताऊंगा। बताओ एक क्वेश्चन कोई भी बताओ जिसमें बार लगा हो कि भैया इसको सिद्ध करो। 0.04 के ऊपर, दोनों के ऊपर, 0.4 के ऊपर बार। तो इस जीरो का मतलब क्या रह गया? संख्याओं के ऊपर बार करो तो समझ में आएगा नहीं, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे तुम। 6 4 के ऊपर बार, ठीक है। को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो। चलो चलिए, अच्छा तो हमने पहला नियम क्या बताया था कि अगर मैं प्रूफ करने की बात करूं तो पहला नियम क्या है? सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? जितने अंक में बार है उतने एक के बाद जीरो लगाओ। कितने अंक के बाद बार है? आज 3 वाला कर लेते हैं, थोड़ा तूफानी कुछ खेलते हैं, है ना? अब कितने का गुणा कराना पड़ेगा हमें? अब इसको सबसे पहले माना x बराबर 0.642 के ऊपर बार। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं x का मान निकाल दूं तो इसका मतलब इसका मान निकाल आएगा कि नहीं? क्योंकि हमने तो माना है। तो क्या इस x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.642 642 642 642, इस तरीके अनंत तक जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा इसकी डायरेक्ट वैल्यू मुझे कोई बता सकता है? डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा? 642 अपॉन 9, 3 बार 9। अगर इतना हम लोगों का आंसर आ गया तो इसका मतलब हम लोग सही रास्ते में। अगर इतना आंसर नहीं आया तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलत किया। या तो तुम ही कर लो या तो फिर हम जो समझा रहे हैं उसको देख लो, ठीक है? समझना मेरी बात को। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? दोनों पक्षों में कितने का गुणा कराना पड़ता है? क्यों? क्योंकि 3 अंकों के ऊपर बार है तो एक के बाद 3 जीरो लगाओ, मतलब हमें 1000 का गुणा कराना पड़ेगा। और यह क्रिया हमें कितनी बार करनी पड़ेगी? 2 बार करनी पड़ेगी। तो आइए पहली बार करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1000 का, अब डिटेल में बताएंगे, आज कल थोड़ा शॉर्ट में बता दिए थे। 1000 का दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, गुणा कराने पर, ठीक है। अच्छा हाँ यार, आज तो चार्ट रिवाइजन तो रही गया हम लोगों का, कर लिया जाए फटाक से। चलो सबसे पहले नंबर आता है। नंबर के 3 बेटे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हम लोगों का होता है रियल नंबर, दूसरा होता है हमारा काल्पनिक, को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? अब इंग्लिश रिवीजन करो। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या हो गया, और दूसरा सम्मिश्र संख्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये 3 नंबर हो गए हम लोगों के, फटाक से रिवीजन कर लेते हैं ना। तो हमें इसको देखना है ना हमें इसको देखना है। रियल नंबर पे आते हैं। रियल नंबर, अब इसके 2 बेटे हुए, कौन कौन से? डेसिमल हुआ और पूर्णांक, मतलब इंटीजर हुआ। डेसिमल को पहले खत्म कर लेते हैं। इसके 2 शांत दशमलव, अशांत दशमलव, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत और अशांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये यहीं पे खत्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव को हमने 2 भागों में बांटा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब रिपीटिंग अशांत दशमलव, नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव। दशमलव यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है। हम लोग इतने समय क्या पढ़ रहे हैं? ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, रिपीटिंग अशांत दशमलव। इसके बाद हम लोग क्या कौन सा पढ़ेंगे? ये इसको, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है। आइए इंटीजर। इंटीजर के कितने बेटे हुए? नाजायज 2 थे, जायज 3 थे। नाजायज की बात करते हैं तो सम और विषम, सम और विषम, इवन और ऑड। जायज बेटे हुए इसके 3, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और शून्य इंटीजर या जीरो इंटीजर। शून्य इंटीजर लिख दो, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव और शून्य को मिला दूं तो कौन सा बना? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बनी। और अगर मैं इसी को बात करूं तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसके भी 2 पार्ट हुए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या।
यही है हमारा चार्ट। रिवीजन हो गया, आई होप आपको याद हो जाएगा। कौन सा दिन है आज हम लोगों का यार? तीसरा। 10 दिन पर्टिकुलरली ऐसा करवाएंगे ना तो बिल्कुल रट जाएगा आपके जवान में, भूलोगे है ही नहीं। ठीक है, आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। रिवीजन हो गया, फटाक से देखते हैं। हमने क्या किया, 10,000 का दोनों पक्षों में गुणा करा दिया। कराओ गुणा, अगर इधर में कराऊंगा तो ये 1000 एक्स आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं यहां पे गुणा कराता हूं, समझना मेरी बात को। एक्स इंटू 1000 लिख सकते हैं, बराबर 0.642 डॉट 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 डॉट। अगर मैं कोष्टक लगा के इसमें 10,000 का गुणा करा दूं तो मुझे दोनों तरफ वैल्यू क्या मिलेगी? इधर हो जाएगा 1000 एक्स, सर 10,000 बोल के 1000 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो, जब मैं एक के बाद 3 जीरो है तो ये दशमलव कहां खसक जाएगा? तीन तीन, ये 1 2 3 दशमलव कहां जाएगा? तो 642 डॉट डॉट डॉट। क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं? समीकरण इसको हम लोग एक मान लेते हैं। बात नहीं समझ में आ रही है आपको? कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, 1000 का गुणा किया है, थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं इस बार। नहीं, ये पहला समीकरण है हम लोगों का। सॉल्व करने के बाद जो, जब हम एक बार 1000 का गुणा कराएंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो पहला समीकरण होगा। अब जब दोबारा हम 1000 का गुणा करवाएंगे तब हमारा कौन सा समीकरण प्राप्त होगा? हमें दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पुनः 1000 का गुणा कराने पर, गुणा कराने पर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे 4 अंकों के ऊपर बार होता तो हम कितने का गुणा कराते दोनों पक्षों में? 10,000 का। कितने का? एक जीरो और बढ़ा देते, 10,000 हो जाता। कराओ जरा सा, इसमें कराएंगे 3 जीरो इसके पास है, ऐसे करो 10,000 एक्स इंटू, सॉरी 1000 एक्स इंटू 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर 642.642 डॉट 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 हो जाएगा। इसमें हम कितने का गुणा कराएंगे? 1000 का। इतना करा दिए तो यहाँ पे कितने जीरो लेके बैठ जाएगा? 6, 2 2 4 2 6, इतना एक्स हो गया, मतलब 10 लाख एक्स हो गया। अगर 3 जीरो, अब 3 जीरो इधर है तो फिर 3 जीरो इधर खसकेगा कि नहीं? तो कहां जाएगा? 642, यहां पर तो था ही, हमने 10,000 का गुणा कराया तो और खसका दो, 642 दशमलव 642 डॉट 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 डॉट। समझ में आई बात? कौन सा समीकरण हमें मिला? समीकरण दूसरा मिल गया। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में? अच्छा ऐसा ना लिख देना कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, क्यों? क्योंकि एक छोटा है 2 बड़ा है। ये इसके पास 1000 एक्स है, इसके पास 10 लाख एक्स है, तो हमेशा घटता कौन है? बड़े में छोटा घटता है, बड़े में छोटा ही तो घटाते हो। कहा जाए कि 1 में 4 घटाओ तो घटा पाओगे क्या? 4 में 1 घटता है, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, घटाने पर। क्या यहां तक बात नहीं समझ में आई आपको? ना सब, कहीं कोई एक स्टेप आपका मिस कर रहा हो तो मुझे बताओ, पक्का ना? कंफर्म हो ना? फिर आगे चले हम लोग। अब इसके बाद दोनों समीकरण को लिखो, पहला लिखो। अब अच्छा एक बात बताओ, एलएचएस वाला एलएचएस के पास घटेगा, आरएचएस वाला आरएचएस के पास घटेगा, तो 1000 एक्स किस में घटेगा? 10 लाख एक्स में घटेगा। तो हम क्या यहां पे लिखें? 2 2 4 2 6 एक्स माइनस 1000 एक्स इज इक्वल टू, उधर क्या है? 624.642 है, तो लिखो 642, सॉरी 24 नहीं है, 642.642 डॉट 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 हो जाएगा। इसको घटाना है। अच्छा सुनो, रुको रुको रुको, बड़ा वाला पहले लिखेंगे ना, ये वाला लिखो। तो 642 डॉट 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 जाएगा, माइनस करेंगे, फिर किसको घटाएंगे हम लोग? समीकरण का था ये, तो 642 डॉट 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 जाएगा कि नहीं जाएगा? ये अगर हम 1 लाख में 10 लाख में 1000 घटाए तो कितना आएगा? 10 लाख में मतलब 1000 घटाओगे तो कितना आएगा? 9,90,000 रुपए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 9,90,000। कि ऐसे घटा के बताए बच्चों जैसा, पक्का है ना? तो 9 लाख का मतलब 9 और 90,000 करेंगे तो 90, 3 जीरो लगा देंगे। क्या यहां तक बात आपको ना समझ में आई तो मुझे बताओ, पक्का? एक बार घटा लेते हैं मेरे हिसाब से।
नहीं, 9,90,000 नहीं आएगा, 9,99,000 आएगा बेटा। 10,000 को 13,000 होता है। हाँ हाँ, वही तो 9,99,000 आएगा, तब तो 1,000 जोड़ेंगे तो वो 10 पूरा कर, 100 पूरा कर देगा, तब 10 लाख होगा ना। जैसे 1,000 में हाँ, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 999 होगा। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं, तो 9,99,000 होगा बराबर। अब इसको घटा लेते हैं, 642, 642 दशमलव 642। अब उसको दशमलव के नीचे दशमलव, उधर क्या है 642, डॉट डॉट इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा क्योंकि अनंत तक जा रही है। इधर हमारा क्या है 642, 642 घटा दो इसको, इधर पूरा जीरो आएगा कि नहीं आएगा, अनंत काल तक क्या जाएंगे जीरो, इधर भी जीरो आएगा, दशमलव लगाएंगे, इधर जीरो जीरो जीरो, 642 क्या इतना आएगा कि नहीं आएगा, घटाना समझ में आया। लेकिन हम इतना करते हैं ना 642,000.0 हाँ मतलब नहीं है, हमने आपको करके दिखाया, तो कितना हमारा आंसर आया, यहाँ पे x आएगा पहली बात तो, बराबर 64230.30। ठीक है, अब क्या दशमलव के बाद कोई जीरो, जीरो का कोई महत्व नहीं है तो छोड़ दो उसको, हटा दो। तो x बराबर उधर हमारे पास क्या है 642,000, दशमलव हटा दिए हम, गुणे में है कायम जाएगा भाग में, 999,000, 1 2 1 2 1 2, तो आंसर हमारा कितना आ गया 642/999, और x की वैल्यू हमने कितनी मानी थी f, तो 0.642, तीनों के ऊपर बार लगा के 642/999। क्या यहां तक बात समझ में आई। देखो थोड़ा ये लंबा क्यों हो गया क्वेश्चन पता है आपको, हमने कितने के ऊपर बार कर दिया 3 के ऊपर, हमें समझाना चाहिए था 1 के ऊपर बार 2 के ऊपर बार, लेकिन मैंने बड़ा इसलिए समझा दिया है ना क्योंकि करने का तरीका सेम है, करने का तरीका तो नहीं बदला, वही काम किया हम लोगों ने, जितने के ऊपर बार था उतने में ही दोनों पक्षों में पहली बार गुणा कराया फिर दूसरी बार गुणा कराया, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली दोनों को घटा देना है, आपका आंसर आपके पास होगा। अब देखो ये और ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो समझ में आई बात की नहीं आई कि शॉर्ट ट्रिक काम कैसे करती है। अब सपोज करो अगर मैं 6 के ऊपर बार ना लगाता, ठीक है 6 के ऊपर बार ना लगाता, 100 से गुणा होता है तब इसमें कितना आंसर आता, नेक्स्ट उसमें बताते हैं। 42/9। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में इसी सवाल को देखो करेंगे और आंसर पूरी तरीके से बदल जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि बार का मतलब क्या होता है, बार कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक संख्या को हटा दो बार, अच्छा एक बात और बताओ मुझे, क्या ऐसा कोई बन सकता है, नहीं गलत है, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, बताओ। ये तो फिर आसान है चला जाएगा। नहीं लिख सकते हैं, बार ही नहीं लगेगा, बार हमेशा कहां लगता है, लास्ट में लगता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब मैं 6 में बार हटा के दिखाऊंगा और यहाँ पहले आंसर लिखूंगा, फिर इसके बाद प्रूफ करूंगा, तब आपको प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, क्वेश्चन है जैसे, अब समझना, अभी तक हम दशमलव के बाद जितने अंक थे उतने में बार था, इसमें जो है एक बार एक अंक छूटा है कि नहीं छूटा है, एक अंक के बाद बार है ना, तो वही काम करेंगे जो हम अभी तक करते आए। समझ में आई बात। सबसे पहले क्या करेंगे, माना x बराबर 0.477। अब देखो 7 के ऊपर बार है तो रिपीटेशन में क्या आएगा, केवल 7 आएगा, कभी भी 4 को रिपीटेशन में मत ला देना। ठीक है, तो 7 7 7 इस प्रकार से अनंत तक जाएगा। क्या करते हैं, कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो कितने का गुणा कराएंगे, 10 का गुणा दोनों पक्षों में कराने पर, दोनों पक्षों पर कराने। ठीक है, जब हम दोनों पक्षों में कितने का गुणा करा रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 गुणे x बराबर 0.4777 डॉट 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 डॉट, कितने का गुणा कराया हमने, 10 का। ये समझ में आया। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा 10x, 10 है तो एक जीरो यहाँ पे खसक जाएगा, मतलब 4.7777 अच्छा, इसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं कितना आएगा, 0.47 है बार में, इसका आंसर आएगा, पहले पूरी संख्या लिख दी जाती है, फिर जितने में बार नहीं होता है
वह संख्या कहां घटा देते हैं, ऊपर घटाओ जरा सा, और बटे कितने के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर, तो एक क्या लगाएंगे 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 43/90। अगर इतना आंसर आ गया हमारा तो सही है, नहीं तो हमें कुछ नहीं आता है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलत किया है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, अगर इतना आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ ना कुछ हमारी गड़बड़ी मिस्टेक है। देखते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा, समीकरण 1 बन गया कि नहीं बन गया। आप क्या करेंगे, पुनः 10 का दोनों पक्षों में गुणा कराने पर कराएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10x गुणे 10 हो जाएगा, इधर 4.7777 डॉट 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 क्या हो जाएगा गुणे 10। यहां ये क्या हो जाएगा 100x, 1 दशमलव और उधर खसका दो, 47.77777। समीकरण कौन सा हो जाएगा। अब हम लोग करते क्या है, समीकरण 2 और 1 को घटा देते हैं, घटाओ। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, घटाओ जरा सा। दूसरा क्या है हमारा, अभी यहां लिख रहे हैं क्योंकि यहां आएगा नहीं, तो 100x माइनस 10x। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, 100x माइनस 10x। अब दोनों पक्षों में इधर भी घटा दो, पहला पक्ष हमारा क्या था 4.777 डॉट डॉट डॉट, घटेगा कितना 47.777 डॉट डॉट। अगर मैं 100 में 10 घटाऊंगा कितना आएगा 90x बराबर, हाँ सॉरी, इसको यहां करो, ठीक है। अब बड़े में इसको घटाओ, तो कैसे घटाते हैं, 47.77 रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, छोड़ दो उसको, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 यहाँ पे 7 यहाँ पे, इसके बाद भी 7 रिपीट करे क्योंकि अनंत 0 0 0 0 दशमलव, 7 में 4 गए 3, मतलब कितना आ गया 43 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 43.000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो x का मान हमारा कितना निकल के आएगा 43/90। क्या इतना ही आंसर हम लोगों का आ ही तो रहा था, यही तो आ रहा था। अब x का मान कितना रख देंगे हम लोग 0.47 के ऊपर बार इज इक्वल टू 43/90। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आई हमारे, सिंपल सा फॉर्मूला है। कभी भी ऐसे मत कर देना, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ 0.74 के ऊपर बार, तो कभी भी ऐसा मत कर देना कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 47 लिखा 99 लिखा, सरासर क्वेश्चन गलत है। रीजन ये है कि जितने के ऊपर बार होता है उतने के लिए ही 9 आता है। अब अच्छा एक बात बताओ, मैंने डायरेक्ट ये कैसे ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा आप ये बताओ, आप समझो, डायरेक्ट की ट्रिक समझ लो, ये तो पूरा डिटेल है। मान लो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ गया और का इसका मान बताओ, 4 ऑप्शन दिया गया, पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा कौन सा 47.99, और 90% लड़का इसी में टिक करके चलाएगा। मैं बार बार क्लियरली आपको कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं आपको, 99 बच्चा इसमें क्लिक करके चलाएगा कि यही सही है, क्योंकि वो यही सीखा है। हमेशा याद रखना कि जितने के ऊपर, अब देखो एक स्टोरी जनरेट करो, क्या करो स्टोरी इस प्रकार का, जैसे एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं 0.9273 2 अंक के ऊपर बार है, तो अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में लिखूं तो कैसे लिखूंगा। मैंने माना कि ये मेरा पूरा घर था, फैमिली थी, अब जहां इसको एक छत मानो, छत का मतलब ये मेरा घर है, कौन सा घर है मेरा घर है। तो एक बात बताओ, मेरे घर में 2 मेहमान आ गए कि नहीं आ गए, तो हमारी फैमिली बढ़ के इतनी हो गई। अब कहा जाए इसका मान निकालो, तो हम क्या करेंगे, हमारी जितनी फैमिली है वो तो रहेगी ना प्रेजेंट टाइम में जो घर में है, हमने इनको लिख लिया, ठीक है। कभी ना कभी ये जो हमारी छत से बाहर है, मतलब एक हिसाब से मेहमान है, कभी ना कभी तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इनको बाहर भगा देते हैं, हमारे घर के तो नहीं हो ना तुम, तो उनको हमें घर से निकालना तो पड़ेगा ही। तो हमारे घर में टोटल इतने सदस्य थे, बाहर के कितने थे 9 और 2, तो इसमें माइनस क्या कर देंगे 9 और 2 भागे जितने हमारे घर में होते हैं उनकी वैल्यू अलग होती है कि नहीं होती, तो
जितनी हमारे घर में है, मतलब 2 बंदे हमारे घर के हैं तो 2 ठुनो लगा दिया, क्योंकि इनका महत्व है भैया, सबसे बड़ा ना अंक लिखा है हमने इनके लिए 9। और जो हमारे घर के नहीं है उनको वरीयता देते हो क्या? आज नहीं तो कल चलेंगे, मामा आते हैं तो क्या मामा घर के सदस्य थोड़ी ना बन जाते हैं? उनको हम लोग निगलेक्ट कर देते, अभी 2 दिन में खसक लेंगे, ये बोलते कि नहीं बोलते? तो ये कितने बंदे हमारे घर में बाहर से आए थे? 2 जीरो लगा देते हैं और यही आपका आंसर हो जाता है। मतलब नहीं समझ में आया? सबसे पहले आप पूरी फैमिली मानेंगे, फैमिली को लिख लिया। जो हमारे घर का नहीं है, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है, उसको घटा देंगे। फिर जो हमारे घर का है उसके लिए हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे 9 9, और जो हमारे घर का नहीं है वो है 0, आज नहीं तो कल बहेगा हमारे घर से, हमने इसको 2 जीरो लगा लिया, हमारा आंसर होगा। इसी को घटा देना, कट पे दे तो काट लेना, आपका आंसर। आइए अब इसके बाद ये हो गया, इसको नोट करने के लिए तो हमने टाइम दिया ही नहीं है, नोट कर लो। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और बताएंगे अभी जिसमें बार नहीं हो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में 110% आपको डाउट होगा। नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं आपको। क्या कह रहा हूं? हाँ, जिनमें बार नहीं होता वो वाले अभी क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है।